come se come that will be quite a helpful outcome of yesterday's thing. So, Surenji, back to you. Thank you, Bhante ji. Thank you for your very encouraging words. So, मेरा सबको नमस्कार. आज हम धम्मपद की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वर्ष 95 से. अभी भी हम अरहंत वर्ग पर है और इस वक्त में सारिपुत्र फीचर करते हैं सारिपुत्र थेरवत्तु. तो इसका संदर्भ कुछ ऐसा है कि एक बार वासा रिट्रीट भी समाप्त हो रही थी या हो गई थी और सब भिक्षुस इंक्लूडिंग सारिपुत्र जी वर गेटिंग रेडी टू डिपार्ट फॉर देयर वॉन्डरिंग्स. जैसे कि शायद अक्सर होता है कि वासा के बाद वो बेसिकली कहीं और जाते हैं या इधर उधर वॉन्डर करते हैं अलग अलग जगह पर. एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऐसा हुआ कि जब वो निकलने लगे थे तो उनकी संघाटी का एक एज, एक किनारा उड़ते हुए किसी और भिक्षु को टच कर गया. संघाटी एग्जैक्टली क्या, आई थिंक इट्स वन ऑफ द रोब्स दैट द भिक्षुस वियर एंड परहैप्स Bhante जी कैन एक्सप्लेन बेटर. तो वो जो टच किया तो दैट भिक्षु जिसको टच हुआ था वो ही फेल्ट इंसल्टेड. तो पहले से ही उनसे थोड़ा नाराज थे सारिपुत्र जी से, क्योंकि उन्होंने उनको अपने नाम और गोत्र से संबोधित नहीं किया था. वो शायद इसलिए नहीं किया था कि उनको पता ही नहीं था उनका नाम और गोत्र, लेकिन उनकी उस भिक्षु की सारिपुत्र जी के प्रति आकर्षण बढ़ गई और उन्होंने जाके शास्त्रा से शिकायत की कि सारिपुत्र जी का जो चीफ डिसाइपल का रोल है इट्स प्रोबब्ली इज गॉन टू हिज हेड and he had attacked him. So actually he told a lie in some sense because there was no attack, of course. तो शास्त्रा जी ने सारिपुत्र को बुलाया. उन्होंने सबमिट किया कि मुझे तो कोई विचार नहीं आता कि मैंने किसी को अटैक किया हो, तो खासकर इन भिक्षु को अटैक किया हो. And while he was giving his defense, he spoke with great humility about himself, comparing himself with lowly things in the world. और मैंने उसका ये मतलब निकाला कि बेसिकली में बिल्कुल कंसीट का बिल्कुल भी छोटा सा एलिमेंट भी नहीं था. दैट्स माय रीडिंग. ये शब्द का स्टोरी में यूज नहीं की गई, बट जिस तरह उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों से कंपेयर किया उससे ये क्लियरली मुझे लगा. और ये जवाब सुनकर जो कंप्लेनिंग भिक्षु थे उनको बहुत शर्म आई. उन्होंने माना कि उनकी गलती थी और क्षमा मांगी. और शास्त्रा ने भी सारिपुत्र को बोला कि इसको क्षमा कर दीजिए, नहीं तो इसका जो नेगेटिव कर्म है इसको किसी दुर्गति में ले जाएगा. बट सारिपुत्र सैट हम्बली इन फ्रंट ऑफ द भिक्षु, उनके पैरों पर बैठ गए, एंड सेड दैट ही फॉरगिव हिम एंड आल्सो आस्क्ड फॉर हिज पार्डन. और उन्होंने उस भिक्षु की भी क्षमा मांगी, से भी क्षमा मांगी, if he had unknowingly committed any indiscretion towards him. The Bhikkhu Sangha was delighted to see Sariputra's humility and greatness. तो सारिपुत्र जी की ह्यूमिलिटी और महानता ही वो सब ने अप्रिशिएट की. और शास्त्रा praised him and spoke his words. ये बैकग्राउंड है. वर्स इस प्रकार है. पृथ्वी समोनुविरुध्यति इंदखिलूपमोतादि सुब्रतो रहदो अपेत धम्मो संसारा न भवन्ति तादिनो. तो पृथ्वी इस पृथ्वी, विरुध्यति इस विरोध करना. बाकी तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. Rahado is like a deep pool or lake. तो इसका अर्थ हो जाता है there is no more worldly existence. That's the last line. For the wise one, like the earth presents nothing. किसी भी बात का विरोध नहीं करते.
who is firm as a high pillar in the Kilu Namo Tadi Subhato, and as pure as a deep pool free from mud. Haido Apet Namo. So इसका literal meaning है, अजन मुनिंदो इसको transform करते हैं. There are those who discover that they can completely abandon confused reactions. उन्होंने confused reactions exactly कहाँ से लिया मुझे बहुत clear नहीं है, शायद because of clarity. He's pure as a deep pool, perhaps वो उससे आती होगी कुछ clarity. And become patient as the earth, unmoved by anger, unshaken as a pillar, unperturbed as a clear and quiet pool. शायद last line से ही लिया होगा कि without confused reactions, it's not very clear, और कहीं और से किसी context में नहीं. तो ये renderings हैं इनकी. आज राजेंद्र जी मुझे दिखे नहीं तो वो शायद कुछ कमेंट करते हैं इनके ऊपर. ठीक है, नमस्कार. Perfectly all right. Thank you. Okay. I mean, सुरेन जी, मैंने एक्चुअली पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था. शुरू में जब हमने ये स्टार्ट किया, अजान मुनिंदो ने ये क्वेश्चन किया था व्हेन आई शेयर्ड विद हिम कि हम लोग उनका ये सब यूज कर रहे हैं, दैट उन्होंने ये जो किया है ना उसको वो ट्रांसलेशन नहीं मानते हैं, उसको वो रेंडरिंग मानते हैं. I call it US translation or rendition of something. हाँ एग्जैक्टली. तो इसलिए वो वर्ड बाय वर्ड, कम से कम उनका जो सेकंड वाला है ना उसमें वर्ड बाय वर्ड हमें ढूंढने की उनके केस में जरूरत नहीं, वो हमें मिलेगा भी नहीं. पहला आई थिंक जो आचार्य बुद्धरक्षिता का है, दैट इज मोर टेक्निकल ट्रांसलेशन जहां तक मुझे समझ आई है. जी. जो दूसरा वाला इज मोर हाउ these words in their context sit on Ajahn Munindo, है ना, ये है. So उन दोनों में ये फर्क है. तो उसमें कुछ poetic liberty रहेगी सेकंड वाले में. Where did he get this motivation from? I was only looking for that. That's okay. I appreciate what you're saying, Daddy. Thank you very much. Yeah. In fact, we can do that. He has given us sort of license कि अगर हम चाहें कुछ पूछना, we can address questions to him as well. So if at some point आपको या किसी को भी लगता है कि भाई इसका क्या भूमिका थी उनके जहन में या कैसे विचार आया, we can certainly address it to him. और शायद हमारे लिए भी ये enriching रहेगा समझना कि उनके मन में ये कैसे बैठा. हम ये मुद्दा कई दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं ना कि ये वर्सेस हम सबके मन में अलग अलग तरीकों से असर करती हैं. तो it might be helpful to do that actually at some point. जी. तो इसकी मुनिंदो जी की I could find 3 reflections from him in different places. So I will probably read 2 of them. I have all 3 here. If you want, I can read all the 3. But first, I will give my own reflection. So what I have now noticed is that particularly in the section on arhants, there are many qualities being described in each verse, which are qualities of arhant. For example, इसी verse में 3-4 क्वालिटीज डिस्कस हो रही है उनकी. तो रिफ्लेक्शन लेते वक्त या तो ब्रॉडर एस्पेक्ट लिया जाए जैसे अभी आप बोल रहे थे, या व्हाट आई हैव टेंडेड टू डू इज पिक्ड अप वन ऑफ दिस एस्पेक्ट्स एंड रिफ्लेक्टेड ऑन दैट एस्पेक्ट. एंड आई थिंक आई नोटिस दैट Ajahn Munindo also has done something similar. Let's see how it goes. So this is my humble reflection. So basically मुझे जो पिकअप लगा, that was his like the earth resents nothing. मुझे लगा that is a kind of humility. Of course, Munindo ji has read that as patience, and both are perhaps true. So humility is one of the hallmarks of enlightened human beings. So I have basically initially focused on humility. It appears naturally to someone without conceit. जिसके मन में कोई conceit नहीं है, concept of अहंकार ममकार वगैरह नहीं है, there is total eradication of the sense of I, me and mine.
तो वहाँ कंसीट तो नेचुरल है, और कंसीट नेचुरल है तो ह्यूमिलिटी भी होगी. Although it may not be accurate to say that one can actually develop humility, because ये शायद या तो किसी का स्वभाव होता है, या फिर जब वो अरहंत की स्टेज पे पहुंचने लगता है, या काफी आध्यात्मिक प्रैक्टिस की होती है उसने, तो शायद उसमें ह्यूमिलिटी आ ही जाएगी. बट whether it can be developed is something that is a question I took up by reflection. So I thought to myself that I should look up the suttas, and then I came across the sutta number 1, MN62. So what I'm suggesting here is it is also possible to imagine that certain reflections and contemplations may promote its arising. For example, in Majjhima Nikaya 62, Bhagwan exhorts Rahul to develop meditation in tune with the earth, water, fire, wind and space. उनको बोलते हैं कि अपनी जो साधना करो, मेडिटेशन करो, do it in tune with earth, water, fire, wind and space. उन्होंने further elaborate किया, मैं बिल्कुल उसको एक लाइन में समरी दे रहा हूँ, काफी बहुत बड़ा चढ़ा के उन्होंने बताया था, इसको ठीक से बताया था. The earth is not horrified, humiliated, or disgusted when people pollute it by throwing clean and unclean things on it, feces, urine, pus, or blood. तो अब इसको आप ह्यूमिलिटी भी मान सकते हैं और पेशेंस भी मान सकते हैं. मैंने इसको ह्यूमिलिटी की तरह लिया है. Similarly, for the other elements, that's true also for water, fire, wind, and space. Space में थोड़ा सा different है, but something similar. In fact, one of the similes used by Venerable Sariputta himself in his defense in this episode was that he was like the earth, that accepts flowers or dirt with equal ease, with equal poise. उसको उसके उनके ऊपर कोई सुमन चढ़ाए या कोई dirt फेंके, उनको कोई प्रभाव नहीं होता उससे. It is said that conceit is a last defilement to go before full extinguishment. इस तरह की कंसीट ना होना, इस लेवल तक कंसीट ना होना बहुत मुश्किल है. और जैसे कि हम जानते हैं सूत्रों से, भगवान ने भी ये बोला है कि ये लास्ट डिफाइलमेंट है जो जाती है टिपिकली. इट्स नॉट इजी टू रिमेन विदाउट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. कुछ भी आप कहीं भी पहुंचे, कितनी भी साधना कर लें, कहीं कहीं थोड़ी सी सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगती है when you make progress on the path. In fact, there is a real danger of its amplification along the way. Or as your progress improves, sometimes it can become a very strong feeling of conceit. So that shows the importance of such contemplations and reflections. इस तरह की reflections और contemplations शायद हमारे लिए काफी helpful रहेंगी, because these help us not to take pride in anything that arises out of conditions. जो कंडीशन से उत्पन्न हुआ है वो सब उनका नेचर हमें मालूम है, अनिच, अनंत एंड दुखा. So what is there to take pride in? So this was my short reflection on the basis of one of the qualities described by Arvind. Should I proceed further? Anyone has any comments? Maybe I'll take up the other comments and then we can discuss. So, as I said, Ajahn Munindranath, I could find 3 reflections. So I'll take up the first reflection and the third reflection for reading. And the second and third are basically on the same theme, that is patience. So I will read only one of them. For some, to slow down looks like losing the edge, and risk becoming irrelevant. तो कईयों को लगता है कि लाइफ में सब कुछ हमें बहुत कुछ अचीव करना है और स्लो डाउन नहीं होते. In reality, slowing down is probably the very thing needed before we can let go of all our confusion and find true peace. यहाँ उन्होंने वो confused reactions वाला जो theme है वो ये है reflection के लिए. Slowing down might even be needed for our survival.
if we can't stop clouding our minds with compulsive thinking and constricting our hearts with irrational fears, we will continue to compromise intelligence and keep making the same mistakes. अगर हम अपनी compulsive thinking और hearts का जो सिकुड़ना होता है उसको ये सिकुड़ना typically irrational fear से होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बेसिकली इट विल कंप्रोमाइज आवर इंटेलिजेंस और हम गलतियां करते रहेंगे. इसलिए स्लो डाउन कभी-कभी सर्वाइवल के लिए भी आवश्यकता होती है ताकि हम क्लियरली देख सकें. स्लो और फास्ट दो इज नॉट रियली द पॉइंट. तो यही कह रहे हैं, सीइंग क्लियरली इज व्हाट मैटर्स. ये जो क्लैरिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है. क्लैरिटी ऑफ सीइंग once you do things too quickly or too in a rush of some kind. However, before we can see clearly, we do need the subtlety of mind that recognizes it. It is selfishness which causes all this confusion and suffering. उन्होंने इसका काज जो बताया है वो एक तरह से selfishness है, which is essentially a feeling of conceit in some sense. Me, ahankar, mamankar kind of thing. Sitting for hours in samadhi may not be necessary, but when we are always in fast mode, we miss essential details. So, ये उनका एक perspective है, which is based on a confused mind coming out of, let's say, a lot of restlessness in activities or thought, thinking, etc. So I'll take the last reflection from Ajahn Munindo. ये बहुत simple और straightforward है और बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है. The Buddha lived in this world as we do, and despite all the turmoil, he realized a state of imperturbability. To become patient as the earth. So उन्होंने patient as the earth वाली quality दी है यहाँ पर. Whatever is poured on it, burnt on it, or done to it, the earth just goes on being what it is, doing what it does. Patient endurance is not a weak position. It is strengthening and kind. तो उन्होंने बोला जैसे पृथ्वी पर कुछ भी किया जाए, तो इसमें कुछ जलाया जाए, कुछ फेंका जाए, कुछ पोर किया जाए, it continues to do what it does. It उसका स्वभाव नहीं बदलता, उसके कुछ नहीं फर्क पड़ता. तो ये एक तरह से उन्होंने पेशेंट एंड्योरेंस का सिमिली लिया है. और पेशेंट एंड्योरेंस इज a very strong quality. It strengthens you and it's very kind to you. So basically that's what he said. With patient endurance, we discover the ability to allow our present experience to be here, just as it is, until we have learned what we need to learn. So basically, patient observation of our, let's say, emotions, उनको देखना और उनको सहना, will probably teach us something. Similarly, for fears and other kind of factors that may come in our mind. Any kind of experience. So you have to look at that experience very patiently and learn from the experience. I think these are some of the reflections, and I will invite your own reflections if you can suggest anything or comments on any of these reflections or the verse. Aditi has raised the hand. Aditi ji, please carry on. Actually, I can't see the raising of hands because I lose my video screen when I share screen. Namaste, Bantaji. I would like to share a story about the Sariputta. When talking, I think Surenji, Mr. Suren, right? Am I right? जी. Yeah. So, जब आप बोल रहे थे कि about his humility,
सारिपुत्ता वंस एक्चुअली monks की एक रूल में होता है कि जैसे they are not supposed to touch their cheever to the ground. So one of the rule 827 में, तो एक बार विहार में ऐसे होता है कि वो जब जा रहे होते हैं अननोइंगली वो टच हो जाते हैं उनके अपर क्लोथ्स। तो एक छोटा सा सामनेरा आते हैं 7 years, वो बोलते हैं कि वेनरेबल आपकी ये देखो टच हो रही है, ये टच नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू नो द रूल्स। सो ही इज टेलिंग टू सारिपुत्ता दिस, वेनरेबल सारिपुत्ता। तो ही जस्ट टर्न्स बैक एंड बो डाउन्स टू हिम। सच्चे मतलब वो एक खींच के दे सकते थे ना, तो 7 साल का है सामनेरा और मुझे सिखाता है। जी he is a right hand to Bhagwan Buddha, and Bhagwan Buddha appreciates he is like a mother. So it's just a sharing, and thank you so much. Thank you for that observation, because really that is what struck me about this from the story, the humility with which he kind of presented himself. And this humility is not coming from nowhere. It is coming from the total eradication of the conceit that one typically has about such matters. How dare you tell me these things, kind of thing. How dare you accuse me? That's our typical attitude sometimes. All right, if there are no further observations, we can move to the next one. So, सुरेंद्र जी, अगर मैं आपसे ही पूछूं, जो आपने एक ये कहा था कि इसमें व्हाट इज द सीक्वेंस, जिस चीज को आप ह्यूमिलिटी कह रहे हैं, क्या इसको हम प्रैक्टिस की तरह समझें या क्या इसको हम आउटकम ऑफ अ प्रोग्रेसिवली प्यूरिफाइड माइंड समझें? आप इस पे क्या कहेंगे? I'd be curious to listen to you on this. So उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा था। बेसिकली मैं यहाँ भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारी प्रैक्टिस takes us towards eradication of our various defilements and our fetters, so eventually this fetter will also go, this fetter of conceit. तो वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, ह्यूमिलिटी आएगी बिकॉज कंसीट नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये सबमिट किया है कि उसमें हमें हेल्प मिल सकती है विद सर्टेन काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इन आवर प्रैक्टिस। तो मैंने ये रिफ्लेक्शन सजेस्ट किया उसके लिए। आई डोंट नो वेदर दैट मेक्स सेंस। आई मीन आई थिंक ये चर्चा हमारे कई टीचर्स से हमारी हुई है ना, फॉर एग्जांपल ब्रह्म विहार के संबंध में, कि ये कहा जाता है कि भाई जो प्योर माइंड है उसमें स्वतः ही ब्रह्म विहार प्रकट होते हैं, है ना जी। बट देन इट इज ऑल्सो सेड कि भाई दैट्स ट्रू, लेकिन आप तब तक इंतजार तो करेंगे नहीं, सो इसीलिए आपको कॉन्शियसली और डिलिबरेटली भी वो कल्टिवेट करना है। सो आई थिंक दैट्स इन अ सेंस वेरी क्लियर कि हमें दोनों ही चीजें लाइक दिस somebody said ना, मुझे याद नहीं किसने, कि पाथ भी वही है जो आउटकम है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें आउटकम वो प्राप्त होगा by taking a path that different from that, then that's of course not going to happen. So I think that's quite that's implicit. इसमें I think mainly issue ये होता है ना कई बार कि again in line with our tendencies, कई बार हमें लगता है कि अच्छा ये तो आगे चल के आ जाएगा या अपने आप आ जाएगा। So I think that's the caution mainly, कि actually it also needs some practice. That's why I asked the question, Bhante ji, whether in addition to waiting till the last minute, it's possible to develop it deliberately. हाँ, बिल्कुल, yeah. I mean, it may be seen as a practice specifically. कि अगर मैं ये डिटेक्ट करता हूँ कि मेरे में वो भाव काफी है कि ये सही है, मैं सही हूँ, या जैसे आपने उदाहरण दिया ना कि अरे ये व्यक्ति मुझे करेक्ट कैसे कर सकता है ना,
तो अगर ये भाव हमें दिखता है हम में उत्पन्न होते हुए, तो हम ऑब्वियसली आई थिंक और सतर्क हो सकते हैं उस टुवर्ड्स दैट टेंडेंसी। अब इसमें कॉशन ये है सुरेंद्र जी के इसमें बहुत स्ट्रांगली टेंडेंसी का रोल बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, हम मेरे साथ जब मैं शुरू में वाट नानाचाद गया, एक और वेरी वेरी नाइस जेंटल पर्सन वाज देयर, जिनमें की विपरीत टेंडेंसी थी। The tendency to continuously put himself down, the tendency to not be able to for example express himself, assert तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सामान्य चीज में भी वो व्यक्ति इन अ साइकोलॉजिकल सेंस इतना ज्यादा क्या कहेंगे आप उसको, इंट्रोवर्ट रेज टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, उस तरीके से। तो बेचारा बिल्कुल ही मतलब स्वयं प्रताड़ित, आई डोंट नो इफ दैट वर्ड एग्जिस्ट, लेकिन मैं भाव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब मजे की बात ये हो रही थी, मैं ये नोटिस कर रहा था कि ऐसी टीचिंग्स जैसे आपने भी बताई है ना, और इस तरह से हमारे उसमें कई टीचिंग्स और हैं, या कई बार हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें सुत में नहीं भी है, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। अब मजे की बात यह है कि उस व्यक्ति को यही टीचिंग्स वो इनको पकड़ता था और इन पे और इनको और अपने जीवन में लाता था, जबकि उससे जो एक टेंडेंसी, जो एक सामान्य रूप से अच्छी टेंडेंसी है, एफर्मेटिव टेंडेंसी है, वो इतनी ज्यादा लॉपसाइडेड होती जा रही थी कि इवन इन अ फंक्शनल सेंस रोजमर्रा का जो हमारा वहाँ का फंक्शनल लाइफ है उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मेरे ख्याल से हमें ये पहचान पाना कि किस हद तक किस चीज को मुझे कल्टीवेट करना है, उसमें बहुत ही एक विजडम की जरूरत है, या एक अच्छे टीचर के गाइडेंस की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस जो आपने कहा है वो सही है, लेकिन ऐसे कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, जहां पर कि उस व्यक्ति को शायद थोड़ा और अपना खुद का एक हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ की ज्यादा जरूरत पड़ रही है बिफोर समथिंग लाइक दिस कैन कम इन। सो it's a very useful thought, sir, because basically we can also go in the wrong direction completely if we are not careful. I think a teacher's help is very, very important in such situations. Bante ji, एक submission था कि we have in our own lives seen that when somebody is born and as he grows or she grows, there are inherent qualities in an individual. We all differ. So sometimes, one who is very, very full of humility, full of submissiveness and other qualities, all of a sudden, if you put him in an environment where it is entirely a different, the requirement is entirely different, that environment plays a very major role in developing these things or not having these things in spite of the fact that one had it earlier. Do you agree with me? हाँ, मतलब राजेंद्र जी, आई नो कि आपको एनवायरनमेंट क्या, ये बात आपने कई बार की है और कुछ हद तक सही भी है, और जैसा कि कई बार ये पॉइंट आउट किया गया है कि जो अनुशय है ना, जो अनुशय टेंडेंसीज हैं, उनका एनवायरनमेंट का तो खैर उन पर फर्क पड़ता ही है, एक तरीके से वो हमारी कार्मिक इनहेरिटेंस भी है। तो दोनों चीजें हैं। इस समय जो हमारी परिस्थितियां हैं, इस जन्म के आफ्टर बर्थ की परिस्थितियां हैं, और एक्यूमुलेटेड अनुशय हैं, दोनों हैं। अब किसका कितना प्रोपोर्शन है वो तो असंभव है लगभग वो कर पाना, बट टेक्निकली जहां तक मेरी समझ है, कोई भी हमारा जो बिहेवियर है या जो चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल है, वो इन दोनों चीजों का संशय है बेसिकली। तो आपके आगे तो आगे बढ़ूं या समाप्त करें यहाँ, जैसे आप कहें। हाँ, तो दो चीजें विशाल ने कही हैं। एक तो जो हमारा पहला चर्चा चल रही थी सुरेंद्र जी, उसके संदर्भ में
Vishal, maybe you want to just unmute and say them yourself rather than my interpreting what you're saying. I'd invite you to make both points, please. The first point I was thinking about is when Surendraji said about the humility, and whether the humility that comes before one loses a sense of self is real humility or some version of it. I guess to that I would say that there is a role for purification by restraint, that is sila. So till the mind experiences not self, when humility becomes sort of a natural state of being because there's no idea of a self, until that time, in my opinion, there is a role for restraint. And that is why the Buddha said that sila is the foundation of all of this. Because obviously in a mind that is defilements, the only way for that mind to curtail those defilements is by adhering to a sense of restraint that's defined by the sila. So I would say that. And to the second point, Rajendraji, about your question about the environment. So the Buddha did talk about the 4 kinds of nutriments or ahara, and one of them was, if I remember correctly, sense impression. So like if you're in an environment where certain sorts of impressions are impinging on your consciousness, then they do act as a nutriment in that sense to creating that person's character as you were defining. So I think there's a sutta on that, or many suttas on that actually, because nutriment is sort of ahara is a very important concept. So it might be worthwhile to review that at some point. Thank you, Vishalji. Your both explanations were really fantastic. The first one and the second one, both. I think, yes, you're right. You're welcome. Thank you very much for this discussion and these observations. So, Nikhil, you are the host today. So, should we continue or should we stop here and as you suggest? नहीं सर, एक्चुअली कर सकते हैं, अगर अगला 5-10 मिनट और लेना है तो ले सकते हैं. Okay. So let me take the next one then. This is verse 96. Kosambi Vasi Tisther Samner Vatu. It's a very long title and you will see the reason why it is so long. तो एक बार भगवान जब कौशंबी में थे तो एक व्यक्ति ने वहाँ ऑर्डन किया अपने आप को, क्योंकि वो कौशंबी से रहते थे तो उनका नाम पड़ गया कौशंबी वासी तिस्थेर. वो थोड़े सीनियर थे. एक बार वाशा के डिस्ट्रिक्ट के बाद एक उपासक ने उन्हें 3 चीवर दिए और कुछ घी वगैरह का दान दिया. तो उन्होंने कहा मेरे पास अपनी नीड्स के लिए बहुत है, मैं इनको यूज नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास तो कोई सामने भी नहीं है मेरी हेल्प करने वाला. तो उपासक ने बोला कि आप मेरे पुत्र को ऑर्डिन कर लीजिए और उनको सामने बना लीजिए. वो एक 7-year-old बच्चा था और इवन एज उसकी परामर्श कुछ अच्छी रही होंगी, बहुत स्ट्रांग रही होंगी. इवन as his head was being shaved, he became an arhat and started to serve the elder. तो एकदम ऑर्डन करते करते ही वो arhat बन गए. After about 15 days or so, they started out on a journey to meet Shasta. वो शास्ता से मिलने जा रहे थे क्योंकि शास्ता भी कौसंबी में थे उस वक्त. Staying in a vihara on the way, the elder went to sleep in the night, but the Samne decided to stay awake in a corner of the room. तो वे एक विहार में रास्ते में रुके रात को. एल्डर तो जल्दी से सो गए, लेकिन सामने ने सोचा कि ये ठीक नहीं हुआ कि मैं और स्थवीर एक ही रूम में इकट्ठे सोए. तो वो एक कॉर्नर में जाके बैठ गए और शायद उनको थोड़ी नींद आ गई होगी बीच में, और बात कोने में बैठ गए. When the elder got up, he poked the staff lying near him. एक कुछ रॉड वगैरह पड़ी होगी, कुछ डंडा पड़ा होगा या उनके वॉकिंग स्टिक होगी.
He poked it into the Samner without looking at him and asked him to get up. Again, without his knowledge, that rod struck him in the eye. उन्होंने poke जो की वो आँख के ऊपर poke किया, and his eye was wounded badly. But he said nothing. उन्होंने कुछ कहा नहीं. उस सामने ने कुछ कहा नहीं. After washing himself, जैसा कि शायद उनकी duties होती हैं, he brought the things to the elder for his morning ablutions. वो दातुन वगैरह जो भी सुबह ला के देना होता है, वो उनको ला के दिया. But offered these with only one hand, क्योंकि उनका दूसरा हाथ अपनी wounded आँख को कवर किया हुआ था. जब उनसे पूछा गया कि एक हाथ से क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी बतानी पड़ी. The elder was very sorry and remorseful. वो उनके पैरों के पीछे पास बैठ के उनसे क्षमा मांगी. The सामने ने बोला कि it was not really your fault, his fault, but simply his own karma vipak. Basically उन्होंने अपने पुराने कर्मों का फल इसको समझा. On meeting Shasta, the elder recounted the story to him. उन्होंने बोला कि ये इस सामने के गुण हैं, and उन्होंने कभी इससे पहले कभी भी ऐसे सामने के गुण नहीं देखे. तो Shasta praised the young Samner and uttered this verse. So that's one of the background story. The verse is Santang tasmanang hoti Santa vacha chakam vacha Samvadanya vimuttas upsantas tadino. So again, more or less line by line translation is the first one. Calm is his thought, calm his speech, I think is obvious here, and calm his deed. Who truly knowing, that is Samadhanya, is wholly freed, Vimutasya, perfectly tranquil and wise. Santasya Tadino. अजान मनिंदो की ट्रांसलेशन या रेंडरिंग कुछ इस प्रकार है. Those who arrive at the state of perfect freedom through right understanding are unperturbed in body, speech, or mind. They remain unshaken by life's vicissitudes. अजय जी, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन तो नहीं है इसमें ट्रांसलेशन वगैरह में? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है. बहुत धन्यवाद. ग्रेट, थैंक यू. तो इसमें शायद अजन मिनिंदो की रिफ्लेक्शन एक है शायद इसमें भी. तो पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन पढ़ देता हूँ. The image of the Arhat remaining unperturbed in mind against the vicissitudes of life is one that comes up repeatedly. थोड़ा बहुत हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि अरहंत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है. It is easy for us to be swayed by emotions that overwhelm us in the face of extreme happiness or extreme suffering. ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है. Exuberance and getting overwhelmed is a default response that our mind has learned to produce, both because of the conditions under which we are brought up and also our karma vipak. तो इसके कारण या तो हमारी कंडीशन है, जैसे भी डिस्कस हो रहा था पिछले वर्ष में, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी कंडीशंस जैसी हैं, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग हो जाती है, और कभी कभी तो ये कर्म विपाक से भी आता है. So, question I take up here is, how can these tendencies be reversed? Can these be reversed at all? Obviously, जो कम विपाक है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कंडीशन बेस्ड है उस पे शायद हम कुछ एफर्ट लगा सकते हैं. What kind of effort will help take us there? So we all need to reflect on our own tendencies and see what approaches might work for us. हमारे लिए क्या सुटेबल रहेगा, शायद हमें खुद ही देखना पड़ेगा. मैं एक प्रैक्टिस यहाँ जो सजेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि हमें
समता या इक्विनिमिटी डेवलप करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्योंकि भगवान ने कहा है कि पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विनिमिटी, हमें वो मालूम है जो कम का सुध है, कम का जो एग्जॉर्टेशन है, he exhorts us that we alone are responsible for the choices we make. और कोई responsible नहीं है, हम खुद ही responsible है for the choices that we make in life. Understanding the law of karma as one of cause and effect can be subject for contemplation. तो अगर इस subject पे हम थोड़ा contemplate करें तो that will help. My submission is that. That is not to say that we deserve everything that happens to us. जो हमारे साथ हो रहा है ये नहीं है कि हम because of our karma only we are facing this situation. That's perhaps not a right view to hold ourselves responsible for accidents that may happen around us. कोई एक्सीडेंट हमारे आसपास हुआ और उसका हमारे ऊपर भी इफेक्ट हुआ है तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे कम से रिलेट हो. That is again my submission, may or may not be right. It is more skillful, so whether it's right or not, it is more skillful to understand that unwholesome intentions will bring painful results and wholesome intentions will bring beneficial results. तो ये एक big bottom line है law of karma की, which is what we need to really focus on, understand and reflect on. और इस reflection के साथ साथ renunciation का थोड़ी आवश्यकता है, because ultimately we have to stay away from unwholesome acts. So renunciation of unwholesome desires can be the key to practice, since desire and intentions probably have a very strong correlation. So this is my submission on the issue of equanimity that repeatedly comes, and we have discussed this earlier also in some context. अजन मुनिंदो का रिफ्लेक्शन है, नहीं सॉरी ये नेक्स्ट आ गया है, बस यही है, मेरी रिफ्लेक्शन है और कोई नहीं है इसका. Again, I'll invite any comments, thoughts, suggestions. Otherwise we can close here. इसमें सुरेंद्र जी एक शब्द जो इसका ये है ना, समध्यन्या विमुक्तस्य जी, ये जो समध्यन्या विमुक्तस्य, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द इसके अंदर है कि जिसकी समझ इतनी पराकाष्ठा की है कि वो मन, वचन और कर्म से हमेशा शांत रहता है. तो ये जो समध्यन्या विमुक्तस्य है जी, इस लेवल पे आकर के वो मतलब एक अरहंत वहां पहुंच जाते हैं. तो ये बड़ा एक मुझे लगा कि इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए. समध्यन्या विमुक्तस्य बहुत ही खूबसूरत शब्द. एक्चुअली आपकी जो हिंदी रेंडरिंग है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है. सो इंग्लिश में शायद वो इफेक्ट आ नहीं पाते जो आप हिंदी के शब्दों से शायद कभी कभी ला पाते हैं. जो शब्दों की जो खूबसूरती है ना पाली से हिंदी में, वो बहुत आनंद आता है सुन पढ़ करके, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं. और अपने संस्कारों की वजह से भी, क्योंकि हिंदू तो है ही हम, तो उसकी वजह से जो संस्कृति है उसमें ये शब्द बहुत ही अच्छी तरह से मन को बाध्य करते हैं कि इसके ऊपर विचार किया जाए. धन्यवाद आप. Thank you. So I think I will close here and Nikhil, please carry on with the program. Actually, only mildly joking, Surenji, it may not be a bad idea अगर कुछ selected verses में Rajendra ji is invited to supply उसकी हिंदी rendition. Actually, may be very enriching हम सबके लिए. I mean, you are almost now doing it, but maybe more formally also you may consider it since you are running this study. No, I'll invite Rajendra ji to take over from me at least for 1 or 2 sections and present things. हाँ, ये भी कर सकते हैं. Yes, maybe good idea. बहुत अच्छा रहेगा. मुझे थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा. सुरेंद्र जी बस बीच में बस कभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं बोल दूंगा. बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू. जी
नहीं रेंद्र जी, it's enriching, yeah. सुरेंद्र जी तो अच्छा कर ही रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा. This is not, it's not about him. This is about our getting more value out of the whole thing. खास करके But- भाषा के मामले में. Also, what I would like to submit is that मैं व्हाट आई कैन डू भंते जी कि इसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ दिया करूंगा हर श्लोक का, जिस तरह से शब्दों का जो हिंदी अनुवाद. राजेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सेक्शन प्रेजेंट कर सके तो भी बहुत एनरिचिंग होता है, क्योंकि आपको बैठ के थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी करनी पड़ती है ना. इट हेल्प्स. अभी तो आप कंटिन्यू करिए, फिर देखते हैं. थैंक यू. मैं थोड़ा रिलीफ चाह रहा था, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था. थैंक यू सो मच. आई विल कंटिन्यू टिल सम अल्टरनेटिव कम्स. Over to you, Nikhil. Thank you.